हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन का आज हम लोग जो है ये आज हम लोग का चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 35 तक कंप्लीट कर चुके थे और उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सब बता दिए। और आज 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहाँ तक जाए। और ये 36 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इससे पहले परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन इसी टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बता चुके हैं। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर होगा। उसके बाद 37 में प्रॉफिट एंड लॉस या और भी जो भी टॉपिक आएगा सबको कवर करते जाएंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एक भिन्न के अंश में जो है 25% की वृद्धि की जाए और हर में जो है 20% की कमी की जाए तो भिन्न जो है ना 5/7 हो जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न पूछ रहा आपसे क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको वही बेसिक फार्मूला या बेसिक सोच रखकर क्वेश्चन को बनाना है। देखिए बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में और हर में कुछ वृद्धि की जाती है कुछ कमी की जाती है। तो उसके बाद करने के बाद भिन्न जो है 5/7 हो जाती है। मान लेते हैं भिन्न का अंश जो होगा ना, मान लेते हैं पहले अंश मान लेते हैं मेरे भाई, अंश मान लेते हैं x है, ठीक। हर मान लेंगे y, ठीक है ना, हर मान लेंगे y। तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बोलिएगा हो जाएगा x/y हो जाएगा ना। लेकिन बोल रहा है कि अब भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो जाए। तो अंश क्या है, x है, इसमें 25% का वृद्धि का मतलब मैंने आपको क्या बताया था परसेंटेज के दूसरा और तीसरा क्लास में, आप देख लीजिए कि डायरेक्ट 100 से जोड़कर 100 से डिवाइड मार देना, यानी 125/100 इसको लिख सकते हैं। ये 25% की वृद्धि होगा, 125/100 लिख सकते हैं। लेकिन देखो y% में जो हर में ना 20% की कमी होगा तो y में 80/100 होगा। 100 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो नहीं लिखना है 100 यहाँ बटे y जो है ना, y का 80/100 लिखते हैं। 20% की कमी हो रहा है हर में तो 80/100 करते हैं। लेकिन 100 कैंसिल हो जाएगा ना तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो बोल रहा है इतना करने के बाद भिन्न जो है ना 5/7 हो जाती है। तो 5/7 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं 25 बार में। अब इसको काटते हैं 5 बार में, 16 बार में। अब नहीं कटेगा, अब x/y कर देंगे मेरे भाई 16/35 कर देंगे। तो यही जो है ना भिन्न पूछ रहा, प्रारंभिक भिन्न क्या थी। तो प्रारंभिक भिन्न x/y था तो x/y का मान 16/35 आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। नीचे 100 मत लिखिएगा नीचे, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा घटता है तो फिर 100 कट ही जाएगा तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। ये एक क्वेश्चन और आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग परसेंटेज से निकल चुके हैं। परसेंटेज का टॉपिक जो है 36 नंबर क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन उसमें जितना था डाले थे। अब 37 से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 1-2 बनता है उसको हम करा रहे हैं, ठीक। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है पहले पढ़िए इसको। कि बोल रहा है एक दुकानदार जो है ना वो किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है, ठीक। तो प्राप्त लाभ जो होता है ना उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। यानी जितना हानि होता है उतना उसको लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या डिराइव करेंगे, जैसे लाभ बराबर क्या होता है,
लाभ बराबर आप पढ़ते होंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस रहता है तो लाभ होता है, ठीक है ना। अब एक हानि होता है, वो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। इस बार कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस कम रहता है तो हानि हो जाता है। अब यहाँ से हम सीपी का मान निकालेंगे। यहाँ सीपी जो है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिएगा एसपी माइनस लाभ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से भी सीपी निकाल लेते हैं। सीपी बराबर जो हो जाएगा, बोलिएगा हो जाएगा एसपी प्लस हानि हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, बोलिएगा हाँ। अब देखो मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन वस्तु का क्रय मूल्य सेम ही होगा ना, ये क्रय मूल्य सेम ही होगा। लाभ पर बेचेगा, ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, कम में बेचेगा तो हानि, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा वस्तु का। तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस हम बराबर कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस लाभ बराबर एसपी प्लस हानि। बस ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लीजिए या फिर आप जैसे कर याद करना आप कर लीजिए। ये इतना पूछता है ना, देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे बनेगा, तुरंत बनेगा। अब क्या है बोल रहा है, देखो एक ये क्या है, ये जो है मेरे भाई ये क्या है, सीपी है ना, ये भी सीपी है, दोनों सीपी सेम ही होगा ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है एक दुकानदार, तो 1500 रुपये में बेचता है, सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा तो 1500 कर देंगे। उसके बाद तो प्राप्त लाभ जो होता है ना, तो प्राप्त लाभ हमको नहीं पता, माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। बस इतना याद रखना। प्राप्त लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। तो अब देखो 900 रुपया में अभी बेचता है तो प्राप्त हानि के बराबर होता है। हानि कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, मतलब जितना लाभ होता है उतना हानि नहीं होता। बोल रहा है यहाँ पर कि बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है प्राप्त जितना लाभ होता है उतना हानि होता है, यानी एक्स लाभ होता है तो हानि भी एक्स ही होता है जब वो 900 रुपये में बेचता है। तो अब देखो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, बोलिए 2x बराबर 600 होगा। x बराबर कितना होगा मेरे भाई, x बराबर 300। अब ये x आया क्या चीज, x का मान क्या है, x का मान एक बोलिएगा लाभ है या हानि है। x का मान यहाँ क्या माने हो, यहाँ माने हो लाभ, तो लाभ होगा। अब इसके इस साइड राइट साइड यहाँ x क्या है, हानि है, हानि है ना, तो यहाँ x का मान हानि हो जाए। अब आपसे पूछ रहा क्या, सीपी पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये टोटल होता है ना, क्रय मूल्य को हम एसपी माइनस लाभ कर देंगे तो निकल जाएगा ना। तो एसपी कितना था, एसपी को एक के ले लेते 1500 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस बोलिएगा नहीं इसमें हम नहीं बैठाएंगे, ये इसमें नहीं बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, तो इसमें भी आप वैल्यू बैठाकर सीपी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इस बार सीपी भी सेम ही आएगा, सीपी तो सेम ही रहेगा, 900 प्लस 300 बराबर 1200, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ये याद रख लेना है, ठीक है ना। अभी कहाँ भी और क्वेश्चन देंगे वो समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब देखिए मेरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जो पिछले क्वेश्चन 37 नंबर बताया था जस्ट उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन को घुमा दिया, ठीक है ना। पहले इसको पढ़िए, बोल रहा है किसी वस्तु को 1060 रुपया में 1060 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है।
प्राप्त हानि से माफ कीजिएगा 20% अधिक है। ठीक, यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य पूछे। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, एक रेट पर जब बेचता है तो कुछ लाभ या हानि होता है, फिर दूसरे रेट पर बेचता है तो लाभ या हानि होता है, जितना होता है, तो एकदम वही फार्मूला आँख बंद कर लगाना है। क्या लगाना है बोलिएगा? हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाभ। सेलिंग प्राइस माइनस लाभ ही होगा ना, बराबर सेलिंग प्राइस प्लस हानि। ठीक, यही होगा ना। ये क्या है, दोनों सीपी है, सेम सीपी होगा कोई भी वस्तु का, दोनों के सीपी को हम बराबर कर दिए। आप देखो क्या बोल रहा है कि 1060 रुपया में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1060। जो लाभ होता है ना, लाभ हमको नहीं पता तो मान लेते हैं x होता है, बराबर अब जो 950 रुपया में बेचने पर, 950 रुपया में बेचने पर, आप SP1 भी लिख सकते हो, इसको SP2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बोल रहा प्राप्त हानि से, ये जो हानि है ना, ये हानि इससे 20% अधिक है, ये लाभ जो है ना इससे 20% अधिक है, तो ये हानि x होगा, तो ये कितना होगा 120/100 होगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। प्राप्त हानि से ये लाभ जो है ना 20% अधिक होगा, मतलब x है तो x का 120/100 हो जाएगा। समझ गया होंगे। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना 110। अब उधर वो x चला जाएगा तो x प्लस ये काट देंगे 6x/5 हो जाएगा, 120/100 काटेंगे तो 6x/5। अब इसको क्या करेंगे 110 बराबर 5x + 6x 11x/5 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ निकालिएगा तो x का मान 50 आ जाएगा। ये 50 क्या आया है, तो 50 बोलिएगा आया है, ये लाभ आया, लाभ या फिर हानि आया। उस पर फिर बैठा देंगे सीपी निकालने के लिए। अभी सीपी निकला नहीं है, अभी हमको सीपी पहले निकालना है, कॉस्ट प्राइस है क्या, तो सीपी बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसी में बैठा दीजिए या इसमें बैठाइए, तो 950 + 50 तो कितना हो जाएगा 1000। लेकिन ये 1000 कॉस्ट प्राइस आ रहा, बोल रहा है आपको कि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचिएगा तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो है इस वस्तु को यदि हम 20% लाभ पर बेचते हैं, मतलब 120/100 पर बेचते हैं ना, तो 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, तो 120 × 10 1200 रुपया इसका जो है वो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, इतना आएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में जो भी बताया ये लाभ हानि, ये हो सकता ना क्लियर हो, लेकिन इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस 12 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये एक फोकस रखना हमेशा कि कॉस्ट प्राइस हमको किसी भी हाल में निकालना है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब देखो मेरे भाई एक और क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट्स इसको देखकर डर जाते हैं या तो फिर उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो गलती करके आ जाते हैं। देखिए बहुत ही हल्का एक चीज़ बताएंगे, क्लू बनाएंगे, उसको आप पकड़ लीजिएगा। एक दुकानदार जो है ना 1 रुपया में 6 कलम खरीदता है, ठीक है, और वह जो है 1 रुपया में पूछ रहा है कितना कलम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक, तो देखिए जब भी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है 100%, ठीक है ना। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो देखिए ये वो 1 रुपया में 6 कलम बेचता है ना, तो 1 कलम कितना हो जाएगा 1/6 रुपया में। इतना आप कुछ नहीं कीजिए, देखिए यहाँ रुपया हो गया, यहाँ कलम हो गया। जब भी कॉस्ट प्राइस लिखिएगा ना इस केस में, यानी कॉस्ट प्राइस लिखिएगा ना तो 1/6 लिख दीजिएगा। रुपया जब भी रहेगा तो ऊपर में रहेगा, वस्तु जितना रहेगा ना या दर्जन दे देगा भी, कुछ भी दे देगा तो नीचे में उसको रखना, ठीक है ना। 1/6 सीपी हो जाएगा, इतना क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, इतना लिख देना। अब सीपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई,
बोलिएगा सीपी का मतलब 100% होता है, 100% को ही तो सीपी बोलते हैं ना। तो 100% बराबर 1/6। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मन अपने मन रखिएगा कि यहाँ रुपया है, यहाँ वस्तु की संख्या है, ठीक है ना, या जो भी देगा दर्जन देगा दर्जन। तो 100% बराबर 1/6 है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि 20% का लाभ उसको कमाना है, मतलब 100% बराबर 1/6 है। तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 120% का बोलिएगा 1/6 इंटू 100 इंटू 120। समझ में आया? अब देखिए इसको हम काटेंगे, इधर कट गया, इधर कट गया 2, ये 5 कट गया, ठीक। अब क्या आएगा? 1/5। 1/5 आया ना। मैंने क्या कहा, मने मन अपने आप रखिएगा, ये रुपया है यहाँ पे जैसे है वैसी यहाँ वस्तु है, मतलब कलम है। अब वही पूछ रहा है कि 20% का लाभ होगा तो कितना कलम बेचेगा 1 रुपया में। अब देखिए 1/5 आया, मतलब 1 रुपया में मेरे भाई वो 5 कलम बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। समझ में आया? 1 रुपया में वो 5 कलम बेचेगा, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पर 2/5 आ जाता, फ्रैक्शन को हम काटते तो 2/5 फ्रैक्शन में आ जाता ना। तो आपको वहाँ लिखना पड़ता कि मान लेते हैं 2/5 आ जाता, ठीक। बोलते आप वहाँ पे कि 2 रुपया में जो है ना वो 5 कलम मिलता है, तो 1 रुपया में आपको 5/2 कलम मिलेगा, बस। और दूसरी बात आपसे पूछ देता, मान लिया जाए यहाँ 1 रुपया में 5 कलम आता, तो बोलेगा 10 कलम का कीमत क्या होगा? तो 1 रुपया में 5 कलम आता तो 10 कलम का कीमत 2 रुपया होगा ना, उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से। बस इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना मेरे भाई कि रुपया जब भी होगा ऊपर होगा, वस्तु जो भी होगा वस्तु की संख्या होगा, या वस्तु वो नीचे होगा जो कि सीपी के बराबर होगा। सीपी मतलब 100% के बराबर। उसके बाद आपसे जो पूछेगा वो बता दीजिए। हो सकता है इतना ना पूछे, ये इस वक्त लाभ दे दिया ना, या हानि भी दे देगा, या वस्तु की कीमत ही बदल देगा, या फिर बोलेगा कितना इतना वस्तु बेचेंगे तो कितना % लाभ या हानि होगा। तो उस तरह कर देना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अब देखिए मेरे भाई 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी 39 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। और इस क्वेश्चन को देखिए तो क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन था ना यह है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है एक दुकानदार जो है 40 रुपया में 45 कलम बेचकर जो है 20% हानि कमाता है, तो वह 24 रुपये में कितने कलम बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। एकदम सब क्लियर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। देखिए जितना कंफ्यूजन था, बोल रहा है 40 रुपये। मैंने आपको क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कुछ नहीं, आंख बंद कर रुपया जो है ना कीमत जो है ऊपर में रख लेना है, और जो है वस्तु जितना रहेगा उसको नीचे में रख लेना है, ठीक है ना। रुपया हो जाएगा, ये कलम है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और जो है इतना बेच कर जो 20% हानि कमाता है, मतलब ये कितना का वैल्यू है? आप बोलिएगा 100% का, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, 100% का ये नहीं है। 100% सीपी होता है ना, लेकिन हानि पर ये कम हानि बोल रहा था, यानी 80% का होगा। 100 रुपये इसके सीपी ही हो जाएगा ना, तो हानि लेकिन कमा रहा है, मतलब 80% का वैल्यू ये होगा मेरे भाई। बोलिएगा हाँ 80% का, 80% बराबर इतना। यदि 20% लाभ बोलता तो 120 हो जाता। अब समझ आया होगा, ठीक। तो बोल रहा इतना। अब देखो मेरे भाई, बोल रहा है ना कि 24 रुपये में कितना कलम बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो क्या करेंगे, 20% का लाभ हो ना, यहाँ 20% की हानि यानी 80% बराबर इतना है, तो 20% का लाभ हो मतलब 120 का हम मान निकाल लेंगे। बोलिएगा हाँ निकाल लीजिए। तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40/45 इंटू 80 गुने हो जाएगा 120। 120% का। यहाँ हमको सीपी नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा 20% का लाभ होने के बाद 24 रुपये में कितना कलम बेचेंगे। तो आप पहले 120% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 120% का निकालेंगे तो ये कैंसिल, 2 चौका 3 चौका 12, 2 चौका 8, ठीक। अब देखो इसको हम काटेंगे 2 20 बार में,
9 पच्चे 45, 4 पच्चे 20, 3 तिया 9। अब आएगा मेरे भाई 4/3 आएगा, ठीक है ना। 4/3 120 का वैल्यू आएगा, यानी 20% लाभ, मतलब 120 का वैल्यू 4/3। और मैंने क्या कहा है, यहाँ ऊपर में रुपया है मेरे भाई और यहाँ कलम है, कलम है ना, हाँ कलम है। अब हमको बोल, यानी 4 रुपया में 3 कलम मिल रहा है, ठीक है ना, 4 रुपया में 3 कलम मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 24 रुपया में कितना कलम बेचेगा, मतलब 4 रुपये में 3 कलम बेच रहा है, ठीक है ना। तो 24 रुपये में कितना कलम बेचेगा, तो निकाल लीजिएगा। 4 रुपया में 3 कलम बेच रहे हैं, तो 24 रुपया में कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। 24 रुपये में मेरे भाई हो जाएगा 18 कलम, 18 कलम वो बेचेगा। समझ में आया। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 40 नंबर और इसके पीछे जो 39 नंबर क्वेश्चन बनता है वो क्लियर हो गया, उसमें जो भी कन्फ्यूजन जिन विद्यार्थियों को होगा। और ये क्वेश्चन तो पूरे तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, हमेशा रुपया ऊपर में रखना है मेरे भाई, और वस्तु नीचे रखना है। यहाँ कलम ने दिया है, देखिए केला का क्वेश्चन आएगा, कितना दर्जन में कितना रुपया लाभ होगा, या कितना दर्जन बेचेंगे, इतना रुपये में कितना दर्जन बेचेंगे, तो वो सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब देखिए साथियों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे और बहुत तो स्टूडेंट से बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए बोल रहा 9 वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा प्रतिशत लाभ या हानि निकालें, बताएं लाभ होगा या हानि। वो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स वस्तु का दाम वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो करना क्या है ना, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी ही मान लेंगे, यानी 9 वस्तु के 9 इंटू सीपी कर देंगे, ठीक है ना, बराबर कर देंगे, बराबर 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 12 इंटू एसपी, यानी 9 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा ना वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बस अब क्या करना है, सीपी बाई एसपी निकाल देना है। तो बोलिएगा इसको काटिएगा 4 से, इसको काटिएगा 3 से, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, सीपी आपको 4 मिल गया, एसपी जो है 3 मिल गई, ये रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली सब कट जाता है, ठीक है ना, कट जाएगा नहीं। तो आप कोई वस्तु को 4 में मान लिया आप खरीदता है और बेचता 3 में, तो क्या हो जाएगा, हानि ही होगा ना। तो अंतर कितना का अंतर ले लेंगे 1 मेरे भाई। हानि में जब भी लेते हैं बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो हानि में बड़ा वैल्यू ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 25% हानि, ठीक है ना। ये उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है ना। ऐसे करना, सीपी बाई एसपी निकाल लेना है। अब देख लेना सीपी कितना है, 4 है, एसपी जो है 3 है, यानी हानि उसको हो रहा, खरीदता ज़्यादा में बेचता है कम में, तो हानि ही होगा ना। तो हानि में क्या करेंगे, अब डिफरेंस ले लेंगे, उसके बाद बड़ा वैल्यू जो होता है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी था, सोचे बता देते हैं। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI मार्क कर लीजिएगा। बोल रहा है एक घड़ी जो है ना 144 रुपया में बेची गई, ठीक। यदि लाभ की प्रतिशत का जो है संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप बेसिक मेथड से अपना बनाइएगा तो लंबा चला जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, घड़ी का इतना रुपया में बेचा जाता है, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान होगा ना उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे क्रय मूल्य ही पूछेगा उस वस्तु का जो वस्तु को बेच रहा है। तो इसका क्रय मूल्य निकालने का डायरेक्ट तरीका मैं बता देता हूँ। सीपी बराबर आप लिख लीजिएगा, होता है मेरे भाई 10 इंटू √ सेलिंग प्राइस प्लस 25 माइनस
50 होता, बस इतना होता है, याद कर लीजिए। ये सेलिंग प्राइस आपको दिया रहेगा एसपी, और सीपी निकालने के लिए बोलेगा, बस यही एक फार्मूला, इसमें कुछ है, सिर्फ एसपी याद करना है अननोन के रूप में। तो देखिए इस फार्मूला पर हम बैठाएं 10 इंटू एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 144 है सेलिंग प्राइस है ना, तो 144 प्लस 25 और हो जाएगा माइनस 50, तो ये 169 हो जाएगा। 169 का अंडर रूट निकलेगा 13 गुने 10 करेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 80 रुपया होगा सेलिंग, ठीक है ना, हाँ 80 रुपया हो जाएगा। ये आपको कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है ना, यही तो हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य। तो इस तरीके का क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक दे दिया हूँ, जो हमें लगा रेलिवेंट है ना वो मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको आसान लगे, जो आसान लगे। नहीं तो आप इसको बनाना चाहिएगा तो बहुत बेसिक मेथड से, है ना, जैसे मान लेते हैं ये बेसिक मेथड से हम बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा बेसिक से बनाएंगे, ठीक है भाई, मान लीजिए CPX मान लीजिए, ठीक है ना। ये जो कॉस्ट प्राइस जो है लाभ की प्रतिशत का संख्यात्मक और उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ भी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये X है, तो लाभ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा X%, ये हो जाएगा, ये X% होगा। लाभ का प्रतिशत मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य X मान है तो लाभ हो जाएगा X%, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको एसपी आप निकालिएगा, क्या कीजिएगा, तो एसपी निकालिएगा मेरे भाई। एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी का फार्मूला आप लिख लीजिएगा, इतना एक्स लिखिएगा, यानी सेलिंग प्राइस प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100 लिख लीजिएगा। ये हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हो जाएगा आपको सीपी प्लस जो लाभ है एक्स इंटू इसका X% निकालें। अरे सीपी का तो ये X% निकलेगा ना। देखो मेरे भाई असल में होता क्या है ना, कोई भी चीज़ बोलते हैं K% बढ़ता है, मान लेते हैं X% बढ़ता है, ठीक है ना, 100 में X% बढ़ेगा ना, तो क्या करते हैं 100 प्लस 100 का ही तो X% निकालते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं। वही तो सीपी का ही X% बढ़ रहा है ना, तो यानी X प्लस X का X% लाभ हो रहा है। तो बस यही आप, और उसके बाद फिर क्या कर दीजिएगा, क्वाड्रेटिक में निकल जाएगा। आपको एसपी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 144 बराबर X, यहाँ सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक में आएगा, जो कि आपको लंबा समय लग जाएगा और तब तक क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, लगे रेलिवेंट जो हमको लगता है वही आपको देते हैं, तो ये याद कर लीजिए, खटाक से नहीं बन जाएगा, ठीक। अब देखो मेरे भाई 43 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक दुकानदार जो है ना अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी की जगह 960 ग्राम देता है, तो पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई दुकानदार लगता है आपको जितना में खरीदेगा सामान उतना में आपको बेचेगा, लेकिन ये दुकानदार बेचता है तो ऐसे सिर्फ जितना में खरीदेगा उतना में बेचेगा, इसको पेट भरेगा नहीं, तो कुछ तो जरूर घपला करेगा। तो वो घपला क्या कर रहा है कि जो वजन में है ना उसमें कटौती कर रहा है, बटखारा में, ठीक है ना। तो वही 1 केजी की जगह 960 ग्राम देता है, फिर भी इसको लाभ हो रहा है हालांकि। तो देखिए आपको लाभ तो होगा ही, क्योंकि ऐसी दुकान थोड़े खोल कर बैठा है, कुछ तो लाभ कमाने के लिए ना है। तो बोल रहा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 केजी की जगह 960 ग्राम देता है, तो 1 केजी देता है मतलब कितना देता है, वो रखता होगा 1000 ग्राम, ठीक। लेकिन वो देता कितना है मेरे भाई, बोलिएगा 900, इधर 960 ग्राम देता है, ठीक है ना। तो इसका अंतर आप प्रतिशत लाभ पूछ रहा हूँ, खरीद मान लो लेता होगा तो कहीं से खरीदता होगा तो इसके पास 1000 ग्राम है ना, तो इसके लिए सीपी हो गया ना, और ये बेच रहा है ना जो 960 ग्राम, ये एसपी हो जाए। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा, तो फिर परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंतर लेते हैं, अंतर 40
और लाभ पूछ रहा है ना, तो लाभ के लिए हम छोटा वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो बोलिएगा 960 है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 6 चौक 24, 25 चौक 100, तो हो जाएगा 25/4, मतलब 6 सही 1/4% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। 1/4% का वो लाभ कमाता है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो भी इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको हो सके तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अब देखिए, दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य आपके सामने दिया है 5500 है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। पहले वस्तु को जो है ना 15% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है ना। तो दुकानदार को ना लाभ होता है ना ही हानि। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। ये कंडीशन इसमें है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ठीक है ना। जब दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य, आप लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, जब दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य दिया हो और पहले वस्तु को X% लाभ पर और दूसरे वस्तु को Y% हानि पर बेचा जाता है, तो उन दोनों के वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उन X और Y के व्युत्क्रमानुपात यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं दो वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों लाभ मान लेते, लाभ क्या हो जाएगा 15% है भाई, और एक जो है ना वो कितना है, हानि जो है 10% है मेरे भाई। मान लेते B1 वस्तु 1 है, ये वस्तु 2, तो इसका जो है कॉस्ट प्राइस होगा मेरे भाई, क्रय मूल्य जो होगा ना ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा हो जाएगा। इसका 10 हो जाएगा मेरे भाई, इसका 15 हो जाएगा। परसेंटेज आप हटा दीजिए, वो निकलेगा जब भी रेशियो में निकलेगा। तो इसको आप काटिएगा मेरे भाई रेशियो में, तो 2:3 आएगा। यही CP आया मेरे भाई, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आया। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 5 है। तो 5 जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, इन दो वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 5500, यानी 5 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिएगा 1100। तो पूछ रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य 2 का मान पूछ रहा है, तो 2 का मान मेरे भाई 2200 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा ये चेंज रहेगा, ना लाभ हो ना हानि के जगह कुछ और रहेगा, वो आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, उस क्वेश्चन को भी बता देंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई हो सके तो याद कर लेना, जो मैं बताया कि X% लाभ पर Y% हानि पर बेचेगा, तो उसके व्युत्क्रमानुपात में उसका जो है CP होगा क्रय मूल्य, ठीक। लिख लीजिएगा नोट में। और अगला क्वेश्चन फिर आ रहा। अब मेरे भाई ये 45 नंबर क्वेश्चन सेम 44 नंबर जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ स्टार मार्क करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। और उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेंदी में लेकर चले जाते हैं, या तो फिर कैलकुलेशन करते करते थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। और इसको एकदम विदिन सेकंड में किया जा सकता है इसे क्वेश्चन को, इसलिए बोल रहा हूँ स्टार मार्क करने। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा था कि यदि जो है ना वहाँ पर क्या होगा, ना तो लाभ होता है ना हानि होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। बोल रहा दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य यहाँ पर भी दिया रहेगा आपको। पहले वस्तु को 12% हानि पर और दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यहाँ। लेकिन यदि विक्रय मूल्य जो है ना दोनों वस्तु का समान हो, ये बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य समान हो, ये कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 बताए हैं, कंडीशन नंबर 1 बताया ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन कंडीशन नंबर 2 में विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी ऐसा होगा ना आप लिख लीजिए, फिर नोट में फिर बता रहे हैं। यदि दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य दिया है, तो पहले वस्तु को X% लाभ पर और दूसरे वस्तु को Y% हानि पर बेचा जाता है, तो उन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उस विक्रय लाभ और हानि के
व्युत्क्रमानुपाती में बटेगा, लेकिन लाभ या हानि के व्युत्क्रमानुपाती में बटेगा कब बटेगा, जब उसमें परसेंटेज ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 100 प्लस माइनस करके, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या किए थे 12% कर दिए और 20% इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए उल्टा, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना। और थोड़ा सा चेंज करना, दो वस्तु है मेरे भाई, मान लेते हैं B1 है और वस्तु B2 है, ठीक है ना। इसका कॉस्ट प्राइस जो होगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा, पहले एक वस्तु को हानि पर बेचता है तो 100 प्लस माइनस एक्स कर देना है मेरे भाई, और ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस वाई, ठीक है ना। अब हानि होगा, पहला वस्तु को जरूरी नहीं हानि पर बेचे, लाभों पर बेच देगा, दूसरा वस्तु हानि पर बेचेगा, तो प्लस माइनस आप अपने अनुसार यूज कर लीजिएगा साइन। यहाँ फिलहाल बोल रहा है 12% हानि पर बेचता है, 12% हानि का मतलब 100 माइनस 12 करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88। और यहाँ दूसरे वस्तु को हो जाएगा 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब मेरे भाई यही दोनों उल्टा एक दूसरे का होगा, जो CP के बराबर होगा, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा, इसका जो है ना वो विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य परसेंटेज में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे 120 कर दीजिए और ये 88 हो जाएगा मेरे भाई, ये रेशियो में आ जाएगा, तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 30 चौक 120, 22 चौक 88, फिर 15 बार 11 बार। अब देखिए ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। अब क्रय मूल्य का रेशियो आ गया तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 26 बोलिएगा। 26 दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितने के बराबर है मेरे भाई, बोलिएगा 7800 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 300। आपसे पूछ रहा है कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 11, तो 11 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 3300 रुपया, वो हो जाएगा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, और पिछले क्वेश्चन भी जो बताएं वो भी समझ आ गया हो। इसमें थोड़ा ध्यान देना, 100 प्लस में ऐड करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा करना, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट परसेंटेज का ही मान लिख देते थे जब ना लाभ हुआ ना हानि हो। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आज फिर 10 क्वेश्चन जो बताएं 36 नंबर से लेकर 35 नंबर से लेकर 45 नंबर क्वेश्चन तक पूरी तरीके से समझ आया होगा। और मेरा 100% एफर्ट है कि जो चीज़ें मैंने सीखा, एक मेथड से नहीं 2-3 मेथड, जो तरीका आता है जिसका ट्रिक है, शॉर्टकट फॉर्म आपको देना चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट फॉर्म जो भी हो आप इसको गेन करिए और आप एग्ज़ाम में जाकर एकदम करके आइए सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन का कारवां हम लोग का जारी रहेगा, और ये सीरीज तो 100 नंबर क्वेश्चन तक जाकर समाप्त होगा। और मेरा पूरा प्रयास है मेरे भाई कि अपना 100% झोंक देते हैं, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और सभी छात्र को आप बताइए कि टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया जाता है, ताकि वो भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।